बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएमएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 सेट्स फंक्शंस ग्रुप्स जो है उसके ऊपर एमसीक्यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा क्विक रिव्यू पे लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देखें, क्योंकि वही आपको बताएगा एमसीक्यूज कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। बेटा बगैर वक्त ज़ाये किए हम चलते हैं बेटा एमसीक्यूज नंबर 1 पे, देखते हैं बेटा क्या कहता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट इज कॉल्ड। बेटा जो किसी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनको बेटा हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए एलिमेंट। क्या कहते हैं बेटा उसको? ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 2 पे। वहां पे बेटा देखिए क्या कहता है। इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स है देन पी एंड क्यू रिप्रेजेंट। बेटा इसको कंजक्शन कहते हैं। और अगर पी आर क्यू हो उसको बेटा हम बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? डिसजंक्शन। ये बेटा आपने याद रखना। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 पे। वहां पे कहता है इफ ए एंड बी टू सेट्स है देन ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। ओके हो गया। आपको पता है कि जो सेट्स के अंदर जो यूनियन होता है वो भी कम्यूटेटिव होता है, और जो इंटरसेक्शन होता है ये भी क्या होता है बेटा? कम्यूटेटिव होता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 4। इसको देखते हैं। इफ एंड पी आर टू डिसजॉइंट सेट्स है। अगर बेटा ये डिसजॉइंट सेट्स हैं तो फिर क्या होगा? उनके इंटरसेक्शन में बेटा कितने एलिमेंट होंगे? जारी बात है कि जब वो डिसजॉइंट है यानी उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उनका इंटरसेक्शन बेटा क्या होना चाहिए? इस उनका इंटरसेक्शन बेटा हमारे पास क्या है जी? एम्प्टी है। तो एम्प्टी में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा? कोई नहीं होता, जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास आ गया जीरो। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 5 पे। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज इनटू। ये बेटा इनटू कब होगा? कब होगा बेटा? जब रेंज जो है, जब रेंज ऑफ एफ जो है वो सबसेट होगा बी का, या दूसरे लफ्जों में कह ले रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 6 पे। यहाँ पे देखिए बेटा क्या कहता है। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज। देखिए बेटा अगर दो सेट्स हैं वो हमारे पास अगर डिसजॉइंट है तो उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके इंटरसेक्शन में कितने होंगे? तो बेटा ओनली वन, जीरो, मैक्सिमम टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इक्वल टू सेट ए। तो बेटा जीरो होंगे क्योंकि वो जीरो है। ये पहले भी हम कर चुके हैं, मुख्तलिफ अंदाज से पूछा है उसने इस दफा। एमसीक्यूज नंबर 7 है। इफ ए इज एम्प्टी देन पावर एलिमेंट ऑफ ए। वो क्या होगा बेटा? वो बेटा एम्प्टी, ये वाला, ये सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, तो याद रखिए पावर सेट जो होता है किसी सेट का, किसी भी सेट का, वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं बेटा एमसीक्यूज नंबर 8। ये बेटा कहता है जी एक हमारे पास ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन वेयर इनवर्स ऑफ एयोटा इज। तो बेटा एयोटा का इनवर्स बेटा क्या होता है? एयोटा का इनवर्स बेटा माइनस एयोटा होता है। क्यों? क्योंकि इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? माइनस एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो आंसर इज 1। तो वो दो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई। तो बेटा अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस एयोटा, माइनस एयोटा का अयोटा है। तो ये बेटा माइनस एयोटा नहीं है, तो नन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 9 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है? द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ इस सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स। वो क्या होंगे बेटा? तो एक सेट है, एक सेट है फॉर एग्जाम्पल कह लीजिए ए है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है जी? 4 एलिमेंट्स है। कितने बेटा? 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। तो आपने उसके क्या बेटे जी? नंबर ऑफ सबसेट से निकालने हैं जी। देखिए जी नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स वो क्या होंगे बेटा? 2 की रेज पावर एन है। एन इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 4। इधर लगाई जी 4। 4 क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 और 8 2 जार 16। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये बेटा हमारे पास होगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 10 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है? द सेट जी इज अ ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये आपको पता है कि ये एक सेट है, एक दूसरा भी एक सेट है बड़ा फेमस जिसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा, ये दोनों बड़े फेमस ग्रुप हैं, ये दोनों अबिलियन ग्रुप हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये बेटा हम नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 11 पे। यहाँ पे क्या कहता है? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ए जो है सबसेट है बी का, बात क्या कर रहा है? देखिए अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है ये हमने क्विक रिव्यू में इसमें ये बड़ी डिटेल से हमने ये बातें सीखी हुई हैं कि देखिए आपके पास ए सबसेट है बी का यानी ए छोटा है, यानी ए अंदर है। अच्छा अब ये बड़ा है जो बी है। अच्छा ए अगर सबसेट है बी का तो फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है कि क्या होगा? ए यूनि बी इज इक्वल टू बी।
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट। तो याद रखिए इंटरसेक्शन में हमेशा चीज छोटी आती है, तो ए इंटरसेक्शन बी है तो सेट ए आएगा या बी, तो बेटा ए आएगा क्योंकि ए जो है वो बच्चा है बी का, छोटा है, तो ए आएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 पे। यहाँ पे बेटा क्या कहता है, कहता है इफ पी इज एनी प्रोपोजिट देन नेगेशन इज डिनोटेड बाय, तो नेगेशन को बेटा आप ऐसे डिनोट करते हैं नॉट पी, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं आप एमसीक्यूज नंबर 13 पे। यहाँ पे देखिए कहता है इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अगर बेटा ये देखिए इंटरसेक्शन में हमेशा छोटी चीज आती है, यूनियन में बेटा बड़ी चीज आती है, ये हमने क्विक रिव्यू में बड़ी डिटेल से ये चीजें पढ़ी थी। आपको पता है ए इज द सबसेट ऑफ बी है, यानी ए छोटा है और बी बड़ा है, ए क्या है बेटा छोटा है और बी जो है वो बड़ा है, ये असल में। तो ए यूनियन बी में कौन सी चीज आएगी, ए यूनियन बी में जो बड़ा सेट है बी वो आएगा ए यूनियन बी, तो आंसर बी विल बी करेक्ट, यानी बी हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 14 पे। यहाँ पे देखिए हमें क्या कहता है, इफ ए माइनस बी ए इंटरसेक्शन है बी, तो आंसर बेटा हमारे पास क्या आएगा, वो बेटा बी आएगा। ये असल में क्वेश्चन से लिया गया है, बुक में है और ये क्वेश्चन है, तो ये उससे बेटा ये लिया गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 15 पे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है हमें, अच्छा ये बेटा एमसीक्यूज नंबर 14 याद रखिए, ये तभी ठीक हो सकता है जब यहाँ पे कंप्लीमेंट हो, तो तभी ये बी के इक्वल होता है, ठीक है। ये कंप्लीमेंट नहीं लगा, इसको जरा ठीक कर लें। एमसीक्यूज नंबर 15 में कह रहा है कि इफ ए हैज 5 एलिमेंट्स देन हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस आर इन ए क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे। तो बेटा अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बेटा 5 है, और तो बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इन ए क्रॉस ए में बेटा हमारे पास क्या होंगे 5 × 5 यानी इज इक्वल टू 25, तो बेटा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 पे। ये बेटा क्या कहता है, हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट्स है क्रॉसबॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो बेटा हमारे पास होता है जी हर एलिमेंट के क्रॉसबॉन्डिंग हमारे पास सिर्फ एक ही इनवर्स होता है, ओनली वन। हाउ मेनी इनवर्स एलिमेंट्स होते क्रॉसबॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट, तो बेटा सिर्फ एक एलिमेंट होता है हर एलिमेंट के क्रॉसबॉन्ड, ये याद रखिए। ये बेटा हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है ना कि हर एक ग्रुप के अंदर जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, आइडेंटिटी भी इसीलिए एक ही होता है। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट होता है, नॉन एम्प्टी होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, तो नॉन एम्प्टी होता है। हमने पहले भी पढ़ा था इसी लेक्चर के अंदर कि जो पावर सेट होता है एम्प्टी का वो ये होता है अगर ए जो है वो एम्प्टी है, तो ये बात है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 18 पे। यहाँ पे बेटा देखिए क्या कहता है, इफ डोमेन ऑफ द रिलेशन इज, तो बेटा डोमेन क्या होगी, डोमेन होते हैं एक्स के एलिमेंट यानी जो पहले पहले कॉमे से पहले पहले है, तो वो डोमेन के एलिमेंट बेटा हमारे पास क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ, वो बेटा हमारे पास क्या होगी, वो होगी बेटा ए बी सी, सही है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 पे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड बी हैज 6 एलिमेंट्स देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज, वो बेटा कितने होंगे। याद रखिए बेटा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मिनिमम कितने होते हैं, याद रखिए मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं, वो बेटा क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट होते हैं उनको निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ कि कॉमन है या नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है कॉमन, इसीलिए उसने बताया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ इसमें यहाँ पे क्या होगा, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो बेटा इसके एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट के 3 हैं, इसके बेटा 6 है, तो बेटा हमारे पास क्या आ रहे हैं जी 9, तो बेटा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, यानी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये होंगे। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 20 है। यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस इज, वो कितने बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, तो बेटा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 21 पे। यहाँ पे देखिए क्या कहता है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 22 पे। यहाँ पे बेटा क्या कहता है, इफ द फंक्शन विच इज ऑन टू इज, बेटा ऑन टू फंक्शन होता है उसको सर्जेक्टिव कहते हैं, जो 1 to 1 होता है उसको इंजेक्टिव कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, इंजेक्टिव को हम कहते हैं बेटा इंजेक्टिव फंक्शन को 1 to 1, और जो सर्जेक्टिव होता है याद रखिए उसको हम कहते हैं बेटा ऑन टू, ये बेटा। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 23 पे। ये क्या कहता है, कंट्रापॉजिटिव ऑफ P implies Q इज, तो कंट्रापॉजिटिव क्या होता है, आपने इसकी प्लेसेस भी चेंज करनी होती है, नॉट भी लगाने हैं, नॉट भी चेंज करने हैं, तो क्या होगा बेटा नॉट Q
implies not P। तो देखिए कौन सा है, not Q implies not P, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम MCQs नंबर 24 पे। ये बेटा क्या कहता है हमें, ये बेटा कह रहा है इनवर्स ऑफ P implies Q इज इनवर्स। बेटा इसका क्या होगा, ये देखिए हमने नॉट ही लगाने, तो ये हो जाएगा बेटा नॉट P implies not Q, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 25 पे। ये कहता है कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, क्या है बेटा, क्यू इम्प्लाइज पी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, मेरे ख्याल में एमसीक्यूज खत्म हो गया। इसके साथ ही बेटा हमारा ये वाला जो लेक्चर है खत्म हो गया। अगर आप चाहते हैं मजीद आप हमारे लेक्चर सुने तो आप बेटा प्ले स्टोर पर जाइए, द स्टडी स्पॉट या TSSPK के नाम पे प्ले स्टोर की ऐप है, वहाँ पे बेटा उसको इंस्टॉल कीजिए, बनी हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।